जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, इंटर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। वो हो गया इंट्रोडक्शन, प्रीवियस क्लास में ही हो गया था। जो जो भी इसके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हो गया। तो आज हम जनरल एंट्रीज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, ये उसका प्रोफार्मा है। क्या है इसका प्रोफार्मा? यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या बोलेगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब उसका शॉर्ट शॉर्ट है वो। क्रेडिट साइड मतलब CR, उसका शॉर्ट। फिर यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, JF, अब डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट में क्या करेंगे आप? कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, कौन सी डेट है। पर्टिकुलर में कौन सी एंट्रीज है। जनरल एंट्रीज में दो एंट्रीज को रिकॉर्ड करना, डबल इफेक्ट होता। एक एंट्री डेबिट में आई थी, दूसरी एंट्री क्रेडिट में आई थी। ठीक है। जनरल एंट्रीज में आप दो एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट में रहती है, क्रेडिट के लिए। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखे? डेबिट, दो अमाउंट लिखे, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये मतलब जनरल फॉलो। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, कौन यूज़ करते हैं ये बोले तो, जो जो भी कंपनी वाले अकाउंट या पर्सन कोई भी पर्सन लैपटॉप में, कोई कंप्यूटर सिस्टम पे अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोग सीक्वेंस नंबर लिखते हैं। अपने को ज़रूरत ही नहीं है, खाली प्रोफार्मा बना के छोड़ देना है, लिखना कुछ भी नहीं है इसमें। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेबिट की एंट्री है तो डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट की एंट्री है तो क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है। अपन समझ प्रॉब्लम करते हुए समझिए, बहुत ईजी है, विजुअलाइजेस्ट वे में समझिए कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर मिस्टर अनिल क्या करें? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 on 1st January 2019. The detail of the business transaction for the month of January are as follows. मिस्टर अनिल कौन है? उनके बिजनेस के ओनर है। इन्होंने यहाँ पे क्या करें? इनके बिजनेस को स्टार्ट करें। कितना अमाउंट था? 75,000। अब करें 1st January। द डिटेल ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ आर एज फॉलो। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है। जैसे कि मिस्टर अनिल क्या करें? वो किसी को अमाउंट सेंड करे लो, मिस्टर अनिल है, इन्हें क्या करें? अमाउंट सेंड करे फला 10,000 किसी पर्सन को। ठीक है, सेंड कर दी। फिर या फिर उन्होंने क्या करें? अनिल के पास क्या आ रहा? अमाउंट आ रहा। ठीक है, रिसीव हो रहा, तो उसको बोलेंगे ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला? मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर अनिल क्या कर रहे हैं? ये अनिल है, ये उनका बिजनेस है। ठीक है। ये उनका खुद का बिजनेस है। ठीक है। ये अनिल है, ये उनके खुद का बिजनेस है। इन्हों खुद इनके बिजनेस के ओनर है। ठीक है। इन्हों खुद इनके बिजनेस के ओनर। तो इन्हों क्या करे? पैसा लेके जाए, कितने? 75,000 अमाउंट जाके इन्वेस्ट करे। ठीक है। इन्वेस्ट करे। ठीक है। उसको बोलेंगे आप कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। कभी भी याद रखें, जब ओनर उसके खुद के बिजनेस में पैसा लगाएगा, उसको बोलेंगे कैपिटल। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए, अनिल क्या करा? पहले उनका बिजनेस के अंदर पैसे लगाए। अब जाहिर सी बात है, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, मैं कुछ भी पैसे लगाऊंगा नहीं बिजनेस में, मेरे को बैठे बैठे पैसा आना बोल तो आता नहीं आता। तो सबसे पहले आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपके बिजनेस में थोड़ा तो भी पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी अनिल क्या करा भाई? उसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा। कितना अमाउंट था वो? 75,000 का अमाउंट था। तो वो क्या बोलते हैं? जब ओनर उसके खुद के बिजनेस में पैसा लगाएगा, उसको बोलेंगे आप कैपिटल। आई बात समझ में? अब यहाँ पर आप देखिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हम यहाँ पे अनिल है। जब अनिल उन्हें उसके बिजनेस में पहले पैसा लगाएगा, तो बाद में रिटर्न में उन्हें कुछ कमाएगा ना? नहीं, उन्हें पहले का पहले मेरे को पैसे पहले से कमाने को बोलते होता नहीं होता। तो पहले उन्हें बिजनेस में पैसा लगाएगा, बाद में उसको रिटर्न में आएगा। तो उन्हें पहले क्या इन्वेस्ट करता? कैपिटल इन्वेस्ट करता। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्ट करे बाद, फिर बाद में उसको रिटर्न में क्या आता? बिजनेस से कैश आता। आई बात समझ में? भाई अनिल पहले उसके बिजनेस में पैसा लगा दिया कैपिटल, तो उन्हें पहले उसके बिजनेस में पैसा लगाया, तो कैपिटल जा रहा। बाद में रिटर्न में क्या आ रहा? बिजनेस के अंदर कैश आ रहा। तो इसको इसी तरह। तो यहाँ पर क्या हो गया? अनिल जो है उनका बिजनेस स्टार्ट करें 75,000 से। तो अब यहाँ पर अपने को क्या करना है? इंटरेस्ट पास करना है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोले? अपने को बिजनेस में आ रहा क्या? मेरे को ये बोलो पहले मेरे को ये बोलो, बिजनेस से जा रहा क्या? अनिल क्या करा? पैसे ले जाके बिजनेस में डिपॉजिट कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। कितना अमाउंट था? 75,000 था। तो इन्वेस्ट करने को क्या बोलते हैं? बोले कैपिटल बोलते हैं। बोले
मतलब बिजनेस से क्या जा रहा, कैपिटल जा रहा, जा रहा मतलब क्रेडिट साइड, जो भी चीज़ जा रही क्रेडिट साइड, जो भी चीज़ आ रही डेबिट साइड है, बस समझ में, जो भी चीज़ आ रही क्रेडिट साइड, जो भी चीज़ आ रही डेबिट साइड। अभी आप देखेंगे बट देखो ये बोलो, जब आपके पास से पहले पैसा जा रहा, जो इन्वेस्ट ओनर इन्वेस्ट करा वो पैसा जा रहा, फिर बाद में रिटर्न में क्या आ रहा, कैश आ रहा, मैं कहना क्या आ रहा, कैश आ रहा, क्या आ रही से इसका लिखेंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्या आ रहा मेरे पास, कैश आ रहा, क्या जा रहा, पहले क्या गया मेरे पास से कैपिटल गया, फिर बाद में क्या आ रहा, कैश आ रहा, हाई बात समझ। अब देखिए इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ईयर था इसका 2019 जैन फर्स्ट से लिखिए, यहाँ पे कुछ भी डेट नहीं मेंशन करा आपने को, तो फर्स्ट लिखिए, ये एंट्री हमेशा पास करना पड़ेगा, पहले अच्छा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये एंट्रीज अगर इग्नोर कर देंगे आप तो रॉन्ग हो जाता है। ये एंट्रीज को जो है फर्स्ट यहाँ पे देखना, अगर उन्हें कोई पर्सन के बारे में बोल रहा है बिजनेस स्टार्ट करे नहीं करे, अगर करे तो स्टार्ट करो, नहीं करे तो यहाँ से लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जनवरी 2019 2019 जैन फर्स्ट, ठीक है, जैन फर्स्ट। अब यहाँ पर अपन क्या बोले, दो एंट्रीज का रिकॉर्ड रहेगा, एक एंट्री डेबिट में, दूसरी एंट्री क्रेडिट में, जाहिर सी बात। चलिए आगे देखिए, तो फर्स्ट बिजनेस में देखो क्या आ रहा, कैश आ रहा, कैश अकाउंट डेटा टू, यहाँ पे वन फिगर की स्पेस है, ठीक है। डेबिट की एंट्री ऊपर वाली है, नीचे वाली एंट्री क्रेडिट की रहेगी, तो यहाँ पे इसके लाइन में नहीं मिला, वन फिगर है, स्पेस देके यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे कितना अमाउंट है, 70%। अपने पास अब दो एंट्रीज है, ऊपर वाली डेबिट की एंट्री है, डेबिट की, यहाँ पे ऊपर वाली रहेगी डेबिट की, जो नीचे टू की आती है क्रेडिट साइड, ठीक है। अब अमाउंट कितना था, 75,000। अब उसका आपको नरेशन लिखना है, कुछ भी नहीं है, बस देखना है, लिखना है बस। अब नरेशन नरेशन में क्या बताते हैं अपन, अपन बताते हैं कि ये इंटरेस्ट में हो रहा क्या आखिरकार, ये इंटरेस्ट का मतलब क्या लिखने का, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने का, इंटरेस्ट में आप करने क्या है, बीइंग मिस्टर अनिल, पर्सन का नाम लिख दीजिए, मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस, क्या है, ठीक है। खत्म, दो मार्क्स आते, एक इंटरेस्ट क्या पूछता है एग्जाम में, तीन चार पाँच छः इंटरेस्ट पूछता, दो मार्क्स का रहता। अब ऐसा पूरा इंटरेस्ट लिख के नरेशन लिखे तो आपको दो मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है जनरल। आप क्या करें, फर्स्ट एंट्री लिख दिए, उसके बाद क्या बता रहे हैं, नरेशन में बता रहे हैं कि एंट्री में हो रहा है क्या आखिरकार, ठीक है। यहाँ पे कैश को अपन डेबिट क्यों करें, कैश को इसलिए डेबिट कर रहे हैं, अपने पास कैश आ रहा, कैपिटल को इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, अपने पास से पैसा जा रहा, ये कैपिटल बोलते किसको, कैपिटल उसको बोलते हैं जो कि बिजनेस में ओनर उसके खुद के बिजनेस में पैसा लगाया, जब जाहिर सी बात उन्होंने इन्वेस्ट करा तो पहले पैसा देगा, बाद में रिटर्न में आएगा, फिर ठीक है। आ रहा बोल के डेबिट करें, ऐसे जा रहा बोल के क्रेडिट करें, सीधा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो एंट्री में लाइन में लिखना है, कुछ भी नहीं है, नील डाल देना, खत्म। ये क्रेडिट की एंट्री तो क्रेडिट की लाइन में ही आना, यहाँ पे कैश लिखे, यहाँ पे टू लिखेंगे नहीं होता, यहाँ पे इसके नीचे वन फिंगर की स्पेस देके लिखना, नरेशन हर इंटरेस्ट को आता कैसा भी, कुछ भी नहीं है, बस ईजी है बहुत, अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं आप कि इंटरेस्ट में हो रहा क्या बताना है बस। अब यहाँ पर हम सेकेंड वाला पढ़ें, ठीक है। सेकेंड वन, सेकेंड जो है सेकेंड जैन कैश सेल। अब कैश सेल का मतलब क्या होता है बार, कैश सेल मतलब आप आपके पहली बात, सेल्स किसको बोलते हैं, सेल्स उसको बोलते हैं चाहे सेल्स रहने दीजिए या सोल्ड रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए, सेल्स या फिर सोल्ड, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। सोल्ड रहने दीजिए या सेल रहने दीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, सेल रहने दीजिए या सेल, सेल या सोल्ड। सोल्ड मतलब आप क्या करें, आपके पास गुड्स थे या कुछ भी थे भाई, गुड्स थे, पेंसिल थे, पेन, आप क्या करें उसको बेच डालें, उसको बोलेंगे सेल्स। फिर यहाँ फिर वो क्या बता रहे, ठीक है चलिए, यहाँ पे क्या बता रहे, कैश सेल। सोल मतलब आप कोई चीज़ आपके पास से गुड्स को बेच डालें भाई, आप क्या करें, आपके गुड्स को बेच डालें, कैश मतलब कैश सेल मतलब आप आपके गुड्स को बेच दिए, पैसा आ गया मेरे पास,
अब अपन पढ़े थे जब नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट के रूल में सेल क्या रहता, ऑल सेल्स कम्स अंडर क्रेडिट साइड नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम गेन लाइबिलिटीज। यहाँ पर आप सेल क्या है आपके लिए इनकम है, इनका मतलब आप कुछ भी कमा रहे, कभी भी याद रखिए कहीं पर भी सेल दिया जनरल इंटरेस्ट पे सेल दिया समझ जाना क्रेडिट साइड आता है हमेशा, सेल दिया मतलब हमेशा क्रेडिट साइड आता, रीजन वो आपके लिए इनकम है, कैश डेबिट होता, रीजन यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या पहली बार कैश सेल्स मतलब आप क्या करें गुड्स को बेच डाले, मैं पेंसिल को बेच डाला मेरे पास पैसा आ गया मतलब मैं क्या बोला था जो भी चीज़ आ रही डेबिट, ठीक है, जो भी चीज़ आ रही क्रेडिट, क्या आ रहा आपके पास, मैं पेंसिल बेच दिया तो मेरे को क्या आ रहा पैसा आ रहा कैश आ रहा डेबिट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं क्या करे तो क्या कर रहा हूँ सेल्स कर रहा हूँ, क्रेडिट से ये जा रहा मेरे पास जाहिर सी बात जा रहा क्या करे तो जा रहा, ये पेंसिल मेरे पास से जा रही मैं बेच डाला क्या करे जा रहा क्रेडिट से करना, जो भी चीज़ आ रही डेबिट, जो भी चीज़ आ रही क्रेडिट। अब मैंने कैश सेल्स बोला तो मैं पेंसिल को बेचा तो मेरे पास क्या था कैश था तो कैश को मैं डेबिट में करूँगा, मेरे पास से क्या था क्रेडिट जा रही तो मैं क्या करे तो जा रही सेल्स करे तो जा रही, क्रेडिट साइड को वही लिखना है बस कुछ भी नहीं है। चलिए तो यहाँ पर देखिए उसकी डेट क्या है सेकेंड, आप पहले सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है मैंने ईयर ईयर और मंथ हमेशा लिखना, यहाँ पर एक बार लिख देना ईयर और मंथ सफिशिएंट। अब देखिए सेकंड वाले में क्या बोला आपने को क्या है सेल बोला, मैं मेरे पेन को बेच दिया सोल्ड कर दिया मेरे पास पैसा आया हर चीज़ को कहाँ बोले डेबिट में लिखना, मेरे पास कैश आ रहा तो मैं डेबिट में रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है कैश कैश अकाउंट डेटा वन फिंगर का स्पेस टू सेल अकाउंट अमाउंट कितना था 10,000 सेल 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 10,000, नरेशन कुछ भी नहीं, नरेशन बहुत ही देखिए सेल कैश सेल भी बोल सकते हैं या फिर गुड्स सोल्ड फॉर कैश एज वर भी, ठीक है कैश सेल भी लिख सकते हैं आप या गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश या फिर खाली कैश भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा और कैश एप्लीकेशन नरेशन में उन्हें कैश की बात करा पड़ेगी, ठीक है समझ गए, चलिए नरेशन हर इंटरेस्ट में लिखना रहता है नरेशन तो ही मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट की तरफ देखिए, चलिए दो इंटरेस्ट हो गए अपने, थर्ड इंटरेस्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पॉइंट यूज परचेज फॉर कैश टू 1,000, परचेज किसको बोलते हैं, परचेज रहने दीजिए बाउंड रहने दीजिए परचेज या फिर बाउंड या फिर ब्राउन, तीनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है परचेज बाउंड या ब्राउन, मतलब इन्हें यहाँ पर क्या करें गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स कोई भी गुड्स हो सकते हैं पेंसिल शॉर्पनर इरेजर कुछ भी हो सकते हैं, आप क्या करें परचेज मतलब खरीदने को बोलते हैं, ठीक है गुड्स परचेज फॉर कैश, आप क्या करें कोई चीज़ जाके खरीदें परचेज करें पैसे देके खरीद ली, अब मैं क्या करा स्टेशनरी पे गया स्टेशनरी पे जाके बोला भाई मेरे को एक अप्सरा पेंसिल दे, अप्सरा पेंसिल के बाद मेरे पास से क्या करा पैसे धरा फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं था, भाई आप ले लेके जाओ बाद में एक साल के बाद पैसे दे दो नहीं बोलता, अपन क्या करें स्टेशनरी पे जाके परचेज करें पेंसिल पैसे दे के कॉस्ट पे करके फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी, तो यहाँ पे क्या बता रहा गुड्स परचेज करें और कैश पैसे देंगे, ठीक है अब मेरे को ये बोलो आप आपके पास से पैसा रह रहा है जा रहा, अपन बोले हम जो भी चीज़ आ रही है अपन डेबिट करेंगे, जो भी चीज़ अपने पास से जा रही है क्रेडिट करेंगे, और जब मैं कोई चीज़ खरीदूंगा पैसे देंगे तो मेरे पास से कैश देगा, कैश देगा मतलब क्रेडिट से रिकॉर्ड करूँगा मैं, ठीक है कैश देगा मतलब मैं क्रेडिट से रिकॉर्ड करूँगा, परचेज क्या है मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट पर रूल है परचेज मेरे लिए एक्सपेंसेस है, परचेज मतलब मेरा खर्चा हो रहा, कभी भी याद रखिए परचेज मतलब डेबिट में आता है, सेल हमेशा क्रेडिट में आता है हमेशा, ठीक है या देखिए परचेज कभी भी हमेशा याद रखिए जनरल इंटरेस्ट में, परचेज हमें जनरल इंटरेस्ट की बात करूँगा परचेज हमेशा डेबिट में आता, सेल हमेशा क्रेडिट साइड आता, अब यहाँ पर देखिए परचेज हमेशा डेबिट में ही क्यों आता, नॉमिनल अकाउंट का जो पढ़े थे क्लासिफिकेशन गोल्डन रूल्स, परचेज क्या है एक्चुअली एक्सपेंसेस है खर्चा है आपका, डेबिट ऑन नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑन एक्सपेंसेस लॉसेज एसेट, जब भी याद रखिए जब ये जीवा परचेज तो डेबिट में रीजन परचेज का आपका खर्चा है, ठीक है या फिर वैसा भी नहीं बोले तो आप क्या बोल सकते हैं मेरा परचेज मेरा खर्चा इंक्रीज हो रहा, या फिर मैं जो भी चीज़ परचेज कर रहा हूँ उसको मैं वहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है अब जैसे कि आप परचेज करें मशीनरी, मशीनरी का क्या रहा इंक्रीज हो रहा, मशीनरी आपका एसेट है, एसेट का आना डेबिट में आता बल्कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
तो परचेज मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है, बल्कि मैं डेबिट में रिकॉर्ड करूँ। सेल क्या है, मेरी इनकम है। ऐसा आई बस समझिए। अब मेरे को तो एंट्री करनी है अपन गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज को डेबिट करेंगे, डेबिट के ऊपर परचेज को, परचेज अपना एक्सपेंसेस है, परचेज अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, चलिए एंट्री करेंगे। चलिए परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना था, 12,000। नरेशन पेइंग गुड्स परचेज और कैश, बस हो गया। यहाँ पर देखिए 7th 1, गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट टू रहीम। यहाँ पर क्या करें, ये कौन सी ट्रांजेक्शन में कौन सी एंट्री हो गई, रहीम मतलब क्रेडिट मतलब उधारी की ट्रांजेक्शन हो गई, गुड्स सोल्ड फॉर रहीम टू क्रेडिट। यहाँ पर क्या करें, आप मेरे को ये बोलो, आप पहली बार आप क्या करें, आप क्या करते, कोई आप पर्सन को कोई जानते तो उसकी आप क्या करते, गुड्स उधारी पे देते, या ऐसा नहीं था कोई नया बंदा है या उसको आप गुड्स उधारी पे दे दी। आप क्या करते हैं, कल के दिन कोई कस्टमर पैसा लगवा रहा है, उसके बाद पैसे नहीं देते तो आप उसको उधार पे देते, दूसरों को नहीं देते आप। तो यहाँ पे देखिए गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट टू रहीम। यहाँ पर आप क्या करें, रहीम भी आपके पैसे लगवाले, तो रहीम भी को बोले, रहीम में आए आपके पास, रहीम में बोले भाई मेरे को कुछ भी गुड्स होने का था, कुछ भी होने का था, राइस होने का था बोल के आए, तो रहीम के पास पैसे नहीं थे, आप रहीम को पैसा दे, आप क्या बोले, रहीम ये लेने की जगह पैसे बाद में दियो बोल के बोलते। तो आपकी बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हैं, रहीम में पैसे दिए बोलते हैं, रहीम में का रिकॉर्ड कर दे, रहीम का नाम रिकॉर्ड कर दे, ठीक है। भाई मैं गुड्स रहीम को दे दिया है, राइस है मेरे पास, मैं राइस सोल्ड कर दिया रहीम को, सोल्ड करने के बाद मैं क्या रिकॉर्ड कर दूँ, रहीम का नाम करूँ, क्या करूँ, रहीम का नाम कर दूँ, मेरे को पैसे आना बाकी, मैं पैसे रिसीव नहीं करा भाई, भाई बस समझ में। तो एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं, रहीम अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, रहीम अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट। रहीम को डेबिट क्यों कर रहे हैं आप, रहीम को डेबिट इसलिए कर रहे हैं कि रहीम के पास से पैसा आना है बोल के पता है, सेल हमेशा इनकम रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, रहीम अकाउंट डेटा, वहाँ पे कैश की बात नहीं हो रही थी, कैश की बात नहीं हो रही, मतलब उधार की बात हो रही थी, रहीम अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर क्या था, नरेशन की सेम यूज है, गुड्स सोल्ड टू रहीम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी पे। आप क्या करें, रहीम को इसलिए डेबिट करें, रहीम को आप अपन क्या करें, गुड्स बेच डाले उधारी पे, पैसे वैसे कुछ भी नहीं ले, बाद में देते बोले, तो रहीम अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, रहीम की गुड्स उधारी पे बेच डाले, रहीम का अकाउंट इसलिए डेबिट करे, टू सेल्स क्रेडिट साइड अपनी इनकम है बोल के, सही बात। अब ये वाले भी, इस वाले भी इजी एंट्री है, कुछ भी नहीं, सेल ऑफ गुड्स मतलब आप गुड्स बेच दिए, पैसे आ गए। अब सर यहाँ पर गुड्स पर यहाँ पर कैश तो मेंशन नहीं कराना, चलिए भाई अपन यहाँ पे क्या बोले, डबल एंट्री में दो एंट्री रिकॉर्ड करते हुए, तो यहाँ पे खाली सेल ऑफ गुड्स बोल दिया, गुड्स बेच डाले। चलो अगर आप क्या करेंगे, नॉर्मल सिंपल, जब भी आपको सेल ऑफ गुड्स बोल दिया तो आप वहाँ पर कैश को ले लेंगे, नॉर्मल एक एंट्री तो पास नहीं करते, तो कैश अकाउंट डाटा टू सेल्स अकाउंट, गुड्स भेज दिए, पैसे आ गए, ठीक है। देखिए कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स, नरेशन में सेल्स being used for or as other union but become on Sunday union 24 सेल। ऐसे क्या करें, गुड भेजिए, पैसे आए, बस कुछ भी नहीं सेल। कैश को डेबिट क्यों करें, पैसा आ रहा बोले, सेल को क्रेडिट क्यों करें, इनकम है बोले, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। अब यहाँ पे देखिए वेजेस पेड, वेजेस पेड बोला, वेजेस पेड मतलब वेजेस उसको बोलते हैं जो कि ऑफिस, वेजेस को बोलते जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। वेजेस का पे करते हैं आप, डेली का डेली पे करते हैं, लेबर को पे करते हैं, तो वेजेस ऐसा हर एंट्री को आप अपने हिसाब से देखिए। वेजेस कहाँ पे करते हैं, फैक्ट्री लेबर वाले को, लेबर काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। अब मेरे को ये बोलो, आपकी फैक्ट्री में अगर आपकी लेबर, आपके पास लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अब लेबर को क्या करता है, शाम तक पैसे पे कर देने का रहता, ठीक है, शाम तक पैसे पे कर देने का रहता मतलब, तो आपके लिए एक्सपेंसेस है, भाई आपके पास काम कर रहा लेबर तो उसको कुछ तो पे करना पड़ेगा, तो आपके पास से पैसा आ रहा, जा रहा पैसा, तो वेजेस क्या है, आपका एक्सपेंसेस है। और अपन करोड़ को नहीं, डेबिट वाला एक्सपेंसेस लॉस एसेट,
फिर यहाँ पे वेजेस को डेबिट करेंगे आप, वेजेस अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। वेजेस को इसलिए डेबिट कर रहे हैं कि आप डेली एक्सपेंसेस है, अपन लेबर को पे करना है कि नहीं पे करें, अपना एक्सपेंसेस है। क्रेडिट साइड कैश अपने पास से जा रहा, कैश। तो यहाँ पर देखिए डेट लिख देंगे, तो मेरे पास पे म्यूजिबल का तरीका लिख सकते हैं आप, वेजेस अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, कैश और नरेशन सेम बी वेजेस पे बस क्या बोला आपको, वेजेस कहाँ पे करके बोला, वेजेस प्राइस पेमेंट करके लेबर को, आपकी फैक्ट्री आपको पे करना बाकी है, तो वेजेस आपका खर्चा ना होगा, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करता कोई पे करना बाकी है, कैश पे नहीं करे, आपके पास से पैसा जा चलिए नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर देखिए कैश डिपॉजिट टू बैंक, कैश डिपॉजिट टू बैंक मतलब डिपॉजिट हो गया, मतलब पैसा ले गया जमा कर जा रहे हैं, पैसा था आपके पास पैसा था, ये कैश है आपके पास, लेके जाके बैंक पे डाल दे रहे, तो आपके पास देखो ये बोलो पैसा आ रहा जा रहा, पहले ये बोलो, पहले ये बोलो पैसा रह रहा जा रहा आपके पास, मेरे पास से पैसा जा रहा, किधर जा रहा, बैंक में जा रहा, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसलिए अपन क्या बोला, जो भी चीज़ आ रही है जो भी चीज़ आ रही है अपने पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, कैश डिपॉजिट टू बैंक, आप क्या करें, पैसे लेकर बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे, तो आपके पास से पैसा जा रहा है, किधर जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो बैंक को डेबिट करो, बैंक का भाई जाहिर सी बात है, बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक का इंक्रीज तो होता, इसलिए बैंक को डेबिट करो। देखेंगे अभी इंटरेस्ट, पैसा जा रहा बोल के बोले किधर जा रहा, बैंक में जा रहा, बैंक अकाउंट डेटा टू किधर जा रहा, पैसा पैसा किधर है, बैंक में जा रहा, बैंक अकाउंट डेटा टू क्या जा रहा, क्या जा रहा, सेम अमाउंट एक है, रिलेशन की चीज़ें बहुत ईजी है, क्या है डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक को डेबिट क्यों करें, बैंक में पैसा जा रहा बोलकर, कैश भी भेज दे रहे, कैश मतलब पैसा जा रहा। ठीक है, तो दूसरा देखिए, यहाँ पर देखिए कैश पे टू महेश, महेश को आप पैसे पे कर दिए। ठीक है, महेश कैश के लिए एक्सपेंसेस है, महेश एक्सपेंसेस को बोल रहे हमें तो पहले ये बोले पैसा आपके पास रहना जा रहा, आप पैसा महेश को पे कर दे रहे, वैसे नहीं जा रहा आपके पास से पैसा, महेश को आप पे कर रहे, पे करना है तो महेश आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को किधर लिखेंगे, डेबिट कर लीजिए, महेश को आपके लिए कुछ अमाउंट पे करना है, सर्टेन अमाउंट पैसा जा रहा, महेश अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। ठीक है, महेश को पैसा पे करना है तो महेश आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है, ये डेबिट साइड। अगेन अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, महेश को डेबिट क्यों करें, महेश को अपन पे करना बाकी है, नहीं करने में एक्सपेंसेस है, महेश क्या है अपना एक्सपेंसेस है, पैसा अपने पास से जा रहा है क्रेडिट करें, नरेशन भी नॉर्मल कुछ भी नहीं, कैश पे टू महेश, तब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए 15 मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीनरी आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बोला था गुड्स बोला था, मतलब गुड्स का नाम मेंशन नहीं करा था, यहाँ पे गुड्स का नाम मेंशन कर दे रहा है, मशीनरी है आपकी, आप क्या करें, कहीं जाके बाजार छोड़ को जाके मशीन खरीदे, पैसे देके खरीद ली, जब भी याद रखिए, जब भी ना गुड्स का नाम लो, मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग, तो आप परचेज नहीं लिखते, जो गुड्स बोल रहा है उसका नाम लिखते। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं, मशीनरी परचेज फॉर कैश, अब मेरे को ये बोलो आप मशीन खरीदे, तो पैसे रहने जा रहे मतलब क्रेडिट साइड, अब आप क्या खरीद रहे, मशीन खरीद रहे, मशीन मतलब क्या, परचेज कर रहे, परचेज अपना एक्सपेंसेस है, तो आपने यहाँ पे गुड्स का नाम मेंशन करा, तो मशीनरी अपने को देखो भाई, अपना मशीनरी पहली बात एसेट भी है और अपना एक्सपेंसेस भी है, एसेट की तरह का डेबिट ऑन एक्सपेंसेस लॉसेस, एसेट एसेट अपना मशीनरी अपना एसेट बोल के डेबिट से लिख रहे और अपना एक्सपेंसेस भी उनके डेबिट में कर रहे, ठीक है, लिखेंगे तो मशीनरी अपने गुड्स का नाम मेंशन करा करके मशीनरी लिखे, अगर खाली पढ़ते बोलो तो लिखिए मशीनरी अकाउंट गिटार टू कैश अकाउंट टू 1000 नरेशन कुछ भी नहीं है, डूइंग मशीनरी परचेज और कैश, खत्म, कुछ भी नहीं है देखना है। अब यहाँ पर देखिए नहीं क्या वाला,
इसमें परचेज गुड्स फ्रॉम अनीता और कैश बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, पर्सन का नाम भी क्या, परचेज भी बोल रहा। अब यहाँ पर देखिए परचेज मतलब एक तो बात समझ में आएगी, जब भी परचेज लिखेगा डेबिट साइड, हमेशा डेबिट साइड। परचेज मतलब है अपना एक्सपेंस खर्चा है। गुड्स फ्रॉम अनीता, आप क्या करें, गुड्स खरीद रहे हैं अनीता के पास से, ठीक है। उन्हें कैश मेंशन नहीं करा, समझ जाना वो उनकी उधारी पे की, क्रेडिट की, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम अनीता, आप क्या करें, अनीता के पास जाके पेंसिल खरीद रहे उधारी का, ऐसा बोले अनीता मेरे को पेंसिल दे दिया, मैं आपको अमाउंट पे करता हूँ, पे नहीं करा अभी, पे करता हूँ, करना है, ठीक है, पे करता हूँ बाद में, ऐसा बोल के बोले मैं बाद में पे करता हूँ, अब मेरे को पेंसिल दे रहा हूँ, मैं आपको बाद में देता हूँ। तो जनरली कहेंगे परचेज अकाउंट डेटा टू अनीता अकाउंट, परचेज को डेबिट क्यों कर रहे, परचेज अपना एक्सपेंसेस है, अनीता को क्रेडिट क्यों कर रहे, अनीता अपने लिए लाइबिलिटी अभी नहीं पे करें, पे करना बाकी, ठीक है। लिख लीजिए देखिए सर, परचेज मतलब हमेशा डेबिट में, परचेज मतलब अपना एक्सपेंसेस है, परचेज अकाउंट डेटा है टू अनीता के पास से उधारी पे खरीद रहे, तो अनीता को बोले अनीता तो मेरे दे दो, हम तुमको पैसे बाद में पे करके बोलते देंगे, तो अनीता है मुझे लाइबिलिटी अभी नहीं पे करे, बाद में पे करके बोले, तो नरेशन भी कुछ भी नहीं देंगे कि परचेज फ्रॉम अनीता ऑन क्रेडिट डे, क्रेडिट बोल के लिखना, बता रहे अपन कैश के बाद में तो क्रेडिट लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करे, परचेज को डेबिट इसलिए करे एक्सपेंसेस है, अनीता को क्रेडिट क्यों करे, वो अपने लिए खरीदा है, अपन उसको पैसे पे करके बोले बाद में पे नहीं करे, बाकी ये कुछ भी नहीं है। 21 कैश रिसीव फ्रॉम मतलब मिस्टर रमिया, आप क्या करें, मिस्टर रमिया के पास से पैसा रिसीव कर रहे, तो मेरे पास पैसा आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा पैसा, तो आ रहा तो इसको मैं डेबिट करता हूँ, कैश अकाउंट डेटा टू रमिया अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कैश अकाउंट डेटा, कैश डेबिट क्यों करूँगा, मेरे पास पैसा आ रहा, कहाँ से आ रहा वो तो बताइए, इसलिए क्लिक करें रमिया को, हाँ रमिया को इसलिए क्लिक करें, अपन बता रहे थे कहाँ से रिसीव कर रहे उसके पास, ठीक है। नरेशन कुछ भी नहीं है, बस ये कैश रिसीव्ड, कैश को इसलिए डेबिट करें, पैसे रिसीव कर रहे बोले, और अन्य को इसलिए क्लिक करें, बता रहे कि कहाँ से रिसीव कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पेड कमीशन बोल के पढ़ा, कमीशन मतलब जैसे कि आपके क्या बोलते हैं, आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय काम कर रहा, वर्कर काम कर रहा, तो आप उसको बोले अगर तुम मेरे को अच्छा रिजल्ट देंगे, कंपनी को बेनिफिट देंगे, या फिर ऐसा बोले मैं आपकी कंपनी कि आप अच्छा वर्क करिए, मैं आपको इतना कमीशन पे करता हूँ, बोनस पे करता हूँ बोल के बोले, कमीशन किसको, वर्कर को बोल के बोले, तो आपके लिए क्या है वो एक्सपेंसेस है, आपका खर्चा है वो कमीशन, तो इसका बोलिए अब पैसा जा रहा, कमीशन किसको में फिर कैश में पे करते, तो आपके पास से पैसा जा रहा, तो क्या लिखेंगे, कमीशन अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, कमीशन को इसलिए डेबिट कर रहे हैं, आप कमीशन पे करना है उसको, आपके लिए एक्सपेंसेस है वो, पैसा आपके पास में आ रहा, क्रेडिट करो, पैसा आ रहा, जा रही चीज़ को क्रेडिट करिए। यहाँ पर देखिए क्या पे कर रहे हैं आप, कमीशन, कमीशन आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस, किसको पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं, कमीशन अकाउंट डेटा, एम्प्लॉय का हम लोग ऑफिस में काम करता है, कमीशन अकाउंट डेटा टू कैश, सिंपल सी बात है, कैश आया जब भी कैश आया डेबिट, जब भी कैश गया क्रेडिट, जब भी पेड वाला समझ जाना है कैश ही पे कर, कैश पे मतलब पैसा जा रहा, कैश रिसीव मतलब आ रहा, कुछ भी नहीं है, बस 1500 रुपये पे करते हैं, नरेशन सेम सेम कमीशन पे, बस खत्म। अब यहाँ पर देखिए पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज मतलब जो भी पोस्ट करेंगे, जो भी सर्विस को पे करें, स्टेशनरी में जो भी स्टेशनरी का सामान है, पेन हुआ जो हमें मिलता उसको मिले, आप क्या करें, मेरे को पेन होने का है, तो मैं जाके उससे से परचेज करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, पेड बोल जाओ ना, पैसे बन दिए मतलब पैसा जा रहा, तो क्या लिखेंगे, क्या ले रहे हैं आप, पेन ले रहे हैं, तो स्टेशनरी को डेबिट करेंगे, इन लोग को डेबिट क्यों करें, आपका एक्सपेंसेस है वो, पोस्टेज एंड स्टेशनरी अकाउंट डेटा तो कैश अकाउंट, इस लोग को डेबिट करने का रीज़न क्या है, आपका वो एक्सपेंसेस है, पेड मतलब आपका पैसा जा रहा मतलब क्रेडिट है, देखिए यहाँ पर क्या बोला था, पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी मतलब आपके लिए एक्सपेंसेस है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी आपको परचेज करना बाकी है, परचेज नहीं करें तो आपका वो खर्चा है, पेड कर दिया मतलब पे कर दिया, पैसा जा रहा आपके पास, ठीक है, यहाँ 500 ठीक है। अब मेरे लिए सेम लिखिए, ठीक है। अब दूसरे
पोस्टेज एंड स्टेशनरी को डेबिट के ऊपर है। पोस्टेज मतलब आपका जो भी पोस्टमैन का सामान हो गया, स्टेशनरी मतलब जो भी आप पेन बाई करते हैं, पेन पेंसिल वो स्टेशनरी हो, आप जाके वहाँ से खरीदे, पेन खरीदे मतलब मेरे लिए खर्चा है, वो खर्चे को मैं क्या करूँ, डेबिट करूँ, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब मैं डेबिट कर रहा हूँ, कैश क्रेडिट नहीं करूँ, मेरे पास से पैसा जा रहा, पे कर दिया, मैं पेड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, तो लिखिए कैश ड्रॉन फ्रॉम, ड्रॉन मतलब विड्रॉ करें, निकाले पैसा फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। मैं बैंक को गया, बैंक को जाके पैसा निकाल, देखो विड्रॉ भी वही छोटा, विड्रॉ या विड्रॉयल या ड्रॉन या ड्रीम, ये पूरा का मतलब विड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये बैंक है, ठीक है। अपन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यार, ये बैंक है, अपन बैंक को गए, बैंक को जाके पैसे विड्रॉ करें पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज कुछ भी हो सकता है, अपने को किसी को अमाउंट पे करना है, लोन पे करना है, या अपने को स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस पे करना है, पर्सनल यूज अपने खुद के लिए अपन बैंक को जाके पैसा निकाल ले रहे, तो इसके इंटरेस्ट क्या करते हैं, जब भी पर्सनल यूज बोलिए ना, पर्सनल यूज मतलब खुद का लिए यूज, खुद के लिए यूज, ड्राइंग्स को पास करेंगे, ड्राइंग्स के लिए डेबिट से, ड्राइंग्स अकाउंट डेटा आर टू परचेजेस अकाउंट, सेवा में ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, जब भी पर्सनल यूज बना तो ड्राइंग्स को पास करेंगे आप। ड्राइंग मतलब इसलिए बताते हैं कि वहाँ पर बताते हैं आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, आपके पास अमाउंट आ रहा बोल के, ड्राइंग अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इसलिए लिख रहे हैं आप कि आपके बैंक से पैसा कम हो रहा, जा रहा, लेकिन चलेगा, ठीक है, लिखिए। जभी भी ड्राइंग्स बोला, पर्सनल बोला तो हम ड्राइंग्स लिखेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट साइड कैसे लिखेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट साइड इसलिए लिख रहे हैं कि बता रहे हैं पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो पैसा आ रहा है। उसके बाद टू कैश, कैश को क्लिक करके जब आप पैसा निकाल रहे बिजनेस में से, बैंक में से, सॉरी बैंक में जो है तो पैसा खत्म हुआ बैलेंस, इसलिए लिख रहे हैं 7,000, 7,000 क्या करें, ड्रॉन जो मिल रहा है ड्रॉन फ्रॉम बैंक और पर्सनल यूज़, ठीक है। जब भी पर्सनल यूज़ बोला समझ आ रहा है, पर्सनल यूज़ बोला या डोमेस्टिक यूज़ बोला, हमेशा ड्राइंग्स के वेट में आता, ड्राइंग्स के वेट के ऊपर पर्सनल यूज़ ना बोले, टू कैश अमाउंट मतलब कैश जा रहा पैसा। अब यहाँ पर देखिए, रिसीव द रेंट, रेंट किसको बोलते हैं, रेंट उसको बोलते हैं, आपके पास आपका घर है, आपके घर में क्या करें, आप किसी को किराए से दीजिए, तो आपके पास आप क्या करें, आप उनके पास से रेंट रिसीव कर, क्या रिसीव करते हैं, रेंट मालूम है, रिसीव कौन से फॉर्म में, पैसों के फॉर्म में रिसीव करते हैं। तो आपके पास क्या रहा, आपके पास घर था भाई, खाली घर था, तो आप क्या करें, खाली घर दे दिए किराए पे, तो उसके ऊपर आपको क्या रहा, रेंट आ रहा, कैश के फॉर्म में आ रहा, तो क्या आ रहा, आपको कैश आ रहा, तो मैं डेबिट करूँगा, कैश अकाउंट डेटा टू रेंट रिसीव क्या है, इनकम, इनकम की तरह था नॉमिनल अकाउंट में, क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम क्रेडिट साइड आता, तो रेंट रिसीव क्या है, आपकी इनकम है, कैश आप रिसीव कर रहे बोल के आपको डेबिट में कर रहे हैं, आई बात समझ में, देखिए चलिए, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, कैश रेंट रिसीव बोल के बता रहा हूँ, आप क्या क्या कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो आपको पैसा आ रहा बोल के डेबिट करें, हाँ कैश आया तो डेबिट, कैश में तो क्रेडिट, तो टू रेंट, टू रेंट टू रेंट रिसीव, टू रेंट अकाउंट, इसको अपन ग्रेड में भी करें सर, ये ग्रेड में करें सर, तो रेंट रिसीव अपनी इनकम है बोलते हैं, तो बीइंग और बोलते हैं बीइंग रेंट रिसीव, तो आज यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है, टिल देन टेक केयर।